ठीक है, ऐसा क्यों? बेटा इसको बाद में पढ़ लेना, पहले ये पढ़ लो। स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक जंगल है, उस जंगल में मान लो 5,000 स्पीसीज है। एक जंगल है उसमें 500 स्पीसीज है। उस जंगल में आग लग गई, लग गई आग, दोनों जंगल में आग लग गई, कौन से में स्पीसीज ज़्यादा खत्म होने के चांसेस है? जिसमें कम है। ठीक है, तो जिसमें कम थी वो क्या हुआ? अनस्टेबल हो गया। और जिसमें ज़्यादा थी, मान लो 5,000 में से 4,500 भी मर गई, तो कितनी बच गई? 500 बच गई ना। वो आगे पोटेंशियल है रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो आगे अपनी स्पीसीज को क्या कर लेंगे? मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि कम्युनिटी विद मोर स्पीसीज, जो कम्युनिटी जिसमें ज़्यादा स्पीसीज है वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। और किसके कंपेयर में? जिसमें लेस स्पीसीज है। ठीक है, a stable community should not show too much variation in productivity from year to year। मतलब कोई कम्युनिटी अगर स्टेबल है तो उसमें ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, मान लो एक कम्युनिटी है ए है, एक कम्युनिटी बी है। ए में स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, बी में स्पीसी डाइवर्सिटी कम है। तो ए वाले में इस साल 1,000 टन प्रोड्यूस हुआ, अगली साल 999 टन प्रोड्यूस हुआ, उससे अगली साल 1,005 टन प्रोड्यूस हुआ। मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। लेकिन जिसमें कम है उसमें कभी 500 प्रोड्यूस हो रहा है, कभी 900 प्रोड्यूस हो रहा है, कभी 100 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी में क्या आता है? चेंज आता है, वेरिएशन आता है। लेकिन स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो चेंज नहीं आएगा। इट मस्ट बी रेजिस्टेंस और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। ओकेजनल डिस्टर्बेंस के लिए वो क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेशन बाई एलियन स्पीसीज। अभी बताया मैंने कि ओकेजनल डिस्टर्बेंस, जैसे आग लगने वाला एग्जाम्पल बताया, अगर ओकेजनल डिस्टर्बेंस होंगे तो जिसमें स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा है उसमें डिस्टर्बेंस क्या होगा? कम होगा। जिसमें कम है उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर हमने कोई एलियन स्पीसीज, किसी दूसरी जगह से कोई स्पीसीज ला के, बेटा खड़ी हो जाओ, दूसरी जगह से कोई स्पीसीज ला के वहाँ पे रख दी, ठीक है, तो वो स्पीसीज क्या करेगी? दूसरे वाले को नुकसान पहुंचाएगी, है ना। तो कौन से में ज़्यादा पहुंचाएगी? जिसमें कम है उसमें नुकसान पहुंचाएगी। तो यही बात बोल रहा है, स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, जितनी ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। स्टेबल कम्युनिटी में ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी वेरी नहीं करेगी। एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। एलियन स्पीसीज इन्वेशन के लिए क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। आ गई बात समझ में? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए डेविड तिलमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे प्लॉट्स पे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्लॉट्स लिए। ठीक है, तो कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जिसमें स्पीसी डाइवर्सिटी क्या थी? ज़्यादा। उसमें क्या आ रहा था? ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आ रहा था, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम देखने को मिल रहा था। ठीक है, इन टोटल बायोमास एंड इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। समझ आ रहा है बात? दो प्लॉट लिए, एक में स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा रखी, एक में कम रखी। ठीक है, जिसमें स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा रखी उसमें ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन क्या आ रहे थे? कम आ रहे थे। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, एज कम्पेयर टू जिसमें स्पीसी रिचनेस क्या रखी? कम रखी। तो ये वाली बात इससे क्या हो गई? वेरीफाई हो गई कि हाँ ऐसा सही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। ठीक, Rich biodiversity is essential for ecosystem health and imperative for the every survival of human race on this planet। बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो इकोसिस्टम के लिए क्या होगी? जरूरी होगी। ठीक है, एंड इम्प्रीवेट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लेनेट। और ह्यूमन के सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। द राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस ऑफ स्टैनफोर्ड बायोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच ने क्या दिया था? राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, मतलब स्पीसीज की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए किन्होंने? पॉल एहरलिच ने क्या दिया था? राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या माना था इन्होंने? प्लेन को क्या माना? इकोसिस्टम। एरोप्लेन को क्या माना? इकोसिस्टम। उसके जो राइवेट्स हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं,
उसको क्या माना, स्पीसीज। राइवेट्स ऑन विंग्स, विंग्स को क्या माना, की स्पीसीज। इन्होंने बोला कि जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन को अगर हम एक इकोसिस्टम माने और उसके जो जो जितने भी पार्ट्स हैं, पार्ट्स को क्या बोला, राइवेट्स, उसको हम क्या मान ले, स्पीसीज मान लें, ठीक है। तो अगर कोई पैसेंजर आया, वो सीट बेल्ट उठा के ले गया, तो फ्लाइट की उड़ान पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कोई पैसेंजर आया, वो सामने जो भी लगा होता है, क्या बोलते हैं, एलईडी टाइप, ठीक है, उसको उठा के ले गया, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। सीट उठा के ले गया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर कोई पैसेंजर आया जो इसके विंग्स ही उड़ा के ले गया, तो क्या फ्लाइट उड़ान भर पाएगी, नहीं भर पाएगी ना। तो यही बताया है कि इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पीसीज इंपॉर्टेंट कौन है, की स्पीसीज। की स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिसके नहीं होने से इकोसिस्टम क्या हो जाए, डिस्टर्ब्ड हो जाए, उस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, की स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट में की स्पीसीज क्या होगी, जो मेन रोल प्ले करेगी, मतलब हर्बीवोर, कार्निवोर, प्रोड्यूसर, कौन होगा, की स्पीसीज। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में की स्पीसीज होता है लायन, शेर, है ना, क्योंकि शेर नहीं होगा तो भेड़िए को नहीं खाएगा, ठीक है, बकरी वगैरह को नहीं खाएगा, हिरण को नहीं खाएगा, तो हिरण ज्यादा हो जाएंगे, हिरण ज्यादा हो जाएंगे तो घास को क्या करेंगे, पूरे को खा जाएंगे, ठीक है, घास को खा जाएंगे तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। अगर हिरण को तुमने मार दिया तो बकरी खा लेंगे ना घास, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। तो की स्पीसीज क्या है फॉरेस्ट में, लायन है, ठीक है। तो पॉपर एंड राइवेट यही बोला है, कोजिंग ए स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब एक राइवेट, एक पार्ट अगर एक्सटिंक्ट हो गया, एक पार्ट चला गया, मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, मैंने जो बताया वही बता रही है, अगर एक एक पार्ट चला गया तो फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस ऑफ राइवेट ऑन द विंग विल बी सीरियस, अगर विंग्स का लॉस हो गया तो वो क्या होगा, सीरियस होगा। की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, की स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिसका इकोसिस्टम में मेन रोल होता है, जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम क्या कहते हैं, की स्पीसीज। सो ईच स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, की स्पीसीज। समझ गए बात को, क्या पढ़ा अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, बताओ, इससे पहले क्या पढ़ा है, बेटा जाग रहे हो क्या तुम लोग, क्या पढ़ा है इससे पहले, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, देख के ही बता दो कम से कम, लेकिन नहीं, बोला नहीं जा रहा है हमसे। क्या पढ़ा है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस होती है तुम बताओ। ये तो तुम वो बता रहे हो, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस नहीं पूछ रही मैं, उससे पहले जो पढ़ा है, बैठ जाओ पढ़ के देखो, अभी पढ़ो, क्या पढ़ाया मैंने उससे पहले, सारे पढ़ो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का टाइम है बस। नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होगी तो इकोसिस्टम स्टेबल होगा, और स्टेबल इकोसिस्टम की क्या क्या खासियत है, ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में लेस वेरिएशन आए, दूसरा रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एलियन स्पीसीज इन्वेशन के लिए भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, यही तो पढ़ा था। राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस किन्होंने दिया था, पॉल एहरलिच ने, किन्होंने, पॉल एहरलिच ने। की स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज दैट परफॉर्म मेजर फंक्शन इन द इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में क्या करती है, मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम क्या कहते हैं, की स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की।
द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। मतलब ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पे क्या हुआ, ह्यूमन ने कोलोनाइजेशन करना स्टार्ट किया। कोलोनाइजेशन का मतलब जानते हो, कॉलोनी बना के रहना स्टार्ट किया। अगर इंसान कहीं पे रहना स्टार्ट करेगा तो वो फॉरेस्ट को क्या करेगा, कट करेगा। फॉरेस्ट को कट करेगा तो फॉरेस्ट के ऊपर जो भी स्पीसीज डिपेंडेंट है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो पैसिफिक आइलैंड को में कोलोनाइजेशन की वजह से 2000 से ज्यादा नेटिव बर्ड, मतलब वहां पे जो बर्ड पाए जा रहे थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। किसके अकॉर्डिंग, IUCN रेड लिस्ट 2004। रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जो एंडेजर्ड स्पीसीज है, जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है, उनको क्या, उनके नाम क्या होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। तो 784 स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट, जिसमें क्या क्या था, 338 तो वर्टिब्रेट थे, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 क्या थे, प्लांट थे। ठीक है, समझ आई बात। IUCN 2004 के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है, 784। कितनी, 784। इसमें वर्टिब्रेट्स कितने हैं, 338, इनवर्टिब्रेट 359, प्लांट 87। और कितने साल में, लास्ट 500 ईयर में। द लास्ट 20 ईयर अलोन की अगर हम बात करें, 500 साल में तो इतनी हो गई हैं, लेकिन हम लास्ट पिछली 20 साल की बात करें, क्या, विटनेस डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज। यहाँ पे कितनी स्पीसीज डिसअपियर हो गई, 27। एम्फीबियन अपीयर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा किसको है, एम्फीबियन को। 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर, मतलब इतनी तो एक्सटिंक्ट हो गई है, लेकिन एक्सटिंक्शन का खतरा किसको है, 15,500 स्पीसीज। देयर वर 5 episode of mass extinction of species in the past before human appeared। ह्यूमन आने से पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, मतलब 5 बार ऐसा हो चुका है कि बल्क में स्पीसीज क्या हो गई हो, एक्सटिंक्ट हो गई हो। ठीक है, होता था पहले भी मास एक्सटिंक्शन, अब भी 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। कौन सा, 6th। लेकिन उसकी जो रेट है ना, वो पहले 5 के कंपेयर में 100 से 1000 गुना ज्यादा है। क्यों, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कोलोनाइजेशन से कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है, 784। उसमें वर्टिब्रेट कितने हैं, 338, इनवर्टिब्रेट 359 और प्लांट 87। प्लांट कितने हैं, 87 है। फिर क्या बोला है, ये कितनी साल में, 500। पिछले 20 साल में कितने एक्सटिंक्ट हो गए, 27 स्पीसीज क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट। सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन का खतरा एम्फीबियंस को है। ठीक है, और बाद में क्या है, 5 एपिसोड हुए हैं एक्सटिंक्शन के, इसमें यही बोल रहा है 100 से 1000 टाइम ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अवर एक्टिविटीज, हम क्या करते हैं, जंगलों की सफाई करते जा रहे हैं ना, पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट होगी ही। द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो आने वाले 100 साल में आधी से ज्यादा स्पीसीज अर्थ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन। देखो अभी हमने पढ़ा इससे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, पढ़ा था, क्या क्या है, प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, एलियन स्पीसीज के लिए भी रेजिस्टेंस होगा। अब वो स्पीसीज चली गई, लॉस हो गई, तो जो हो रहा था वो नहीं होगा। तो वही तो बोला है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, प्लांट प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़्यादा से प्लांट प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो कम हो जाएंगी, तो कम हो जाएगा। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट परटर्बेशंस, मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएंगी, लो रेजिस्टेंस हो जाएंगी। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, पहले क्या आ रहा था, लेस वेरिएशन आ रहा था, अब क्या होगा,
बढ़ जाएगा। वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आगे इतनी बात समझ में? अब इतना पढ़ के देखो जल्दी से, जो पढ़ाया है अभी इस वाली क्लास में उसको जल्दी से पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। अब अच्छा चैप्टर स्टार्ट होगा, डेटा याद नहीं करने पड़ेंगे ज़्यादा। बेटा उठ जाओ, ऐसे पढ़ के मत पढ़ो, इसमें भी ऐसे एक्टिव होके पढ़ो ना। समझती हूँ चैप्टर बोरिंग है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ना, याद तो करना ही है। पानी पी लो बेटा, पानी पी लो, मुंह धो के आ जाओ। ये आएगा अभी आगे। ये नहीं बताया गया क्योंकि इसमें वहाँ भी पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी में तो डेट डिफर है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। बायो पेटेंट आगे वाला चैप्टर निकालो, लास्ट में निकालो ना, और आगे करो। यहाँ पे देखो 20,000 दे रखी है ना यहाँ पे राइस, हाँ 2 लाख, और वहाँ कितनी दे रखी है, 1,000। तो जेनेटिक बायोटेक के थ्रू नहीं है ये। हाँ। हम्म, तुम आराम से सोया करो ना, के काम तो ढंग से कर लिया करो, घर पे जाके घर पे रहा करो तुम, ठीक है? कम से कम तुम सो आराम से लोगे, यहाँ पे ना तुम सो पाते हो। एक काम तो 100% कर लो, है ना? या तो सोने वाला 100% कर लो, या पढ़ने वाला कर लो। पढ़ने वाला तुमसे हो नहीं रहा है तो सोने वाला ही कर लिया करो बेटा। अब मैं कुछ बोलूंगी नहीं, और तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम क्या कर रहे थे। कुछ नहीं रे, दिक्कत नहीं है। लिए हो सब, चलें आगे, कोई दिक्कत? रिसेंट एक्सटिंक्शन, किस किस का एक्सटिंक्शन हो चुका है? ठीक है, डोडो, क्वागा, थाइलेसिन, स्टीलर सी काऊ और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। ठीक है, डोडो कहाँ का था? मॉरिशस। डोडो कहाँ से? मॉरिशस। क्वागा अफ्रीका, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ रसिया, और 3 सब स्पीसीज बाली, जवान, कैस्पियन। कौन कौन सी? बाली, जवान, कैस्पियन। क्या है? टाइगर की 3 स्पीसीज है।
ठीक है। स्पीसीज फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड, कितनी स्पीसीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है? देखो 15,500 को है, उसमें से सबसे ज्यादा किसको है? एम्फीबियन को। पढ़ा था एम्फीबियन को कितना है? 32%। उसके बाद जिम्नोस्पर्म 31%, मेमल्स 23, बर्ड्स 12%। ठीक है, आ गया वो पैराग्राफ, छूटा नहीं ना? हाँ, अब देखो, अब बताओ मेरे को, एक बार जो पढ़ा है हमने वो IUCN के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है? 784। कितनी हो गई है? 784। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कोलोनाइजेशन से कितनी बर्ड्स की स्पीसीज? मोर देन 2000 स्पीसीज क्या हो गई है? एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? 784 में से कौन कितना है? इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं? और इनवर्टिब्रेट 359, वर्टिब्रेट्स 338, प्लांट 87। प्लांट कितने थे? 87, जो क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। सबसे ज्यादा खतरा एम्फीबियंस को। ये 500 साल में हुए थे और 20 साल में 27 स्पीसीज क्या हो गई है? एक्सटिंक्ट हो गई है। ठीक है, आगे हम क्या बात कर रहे थे कि स्पीसीज के डिक्लाइन होने से क्या फर्क पड़ता है? स्पीसीज के डिक्लाइन होने से क्या फर्क पड़ता है? इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लेस रेजिस्टेंस हो जाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए, और सारे साइकिल क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। ठीक है, ये सब होता है। अब चले आगे। हाँ, डोडो कहाँ का था? मॉरिशस। स्टीलर सी काऊ रसिया। क्वागा अफ्रीका। क्वागा कहाँ का? अफ्रीका का। और थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया। थाइलेसिन कहाँ से? स्टीलर सी काऊ अफ्रीका से। कौन? मॉरिशस से। रसिया से स्टीलर सी काऊ। कौन था? स्टीलर सी काऊ। ठीक है, कितनी स्पीसीज को एक्सटिंक्शन का खतरा है? 15,500। सबसे ज्यादा किसको? एम्फीबियन। कितने %? जिम्नोस्पर्म, मेमल्स 23 और बर्ड्स 12%। ठीक है, अब देखो कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस के क्या क्या कारण है? 4 कारण है। कितने कारण है? 4। तो 4 को एक साथ क्या बोल दिया? क्वार्टेट। क्वार्टेट क्या बोल दिया? क्वार्टेट। द एविल क्वार्टेट। 4 मेजर कोजेज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कोज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला क्वेश्चन इससे यही बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कोज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस? तो क्या बताओगे? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो 4 है, 4 में पहला कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेशन। और चौथा को एक्सटिंक्शन। पहला क्या बताया? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? हैबिटेट लॉस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 14% एरिया को कवर करते थे, अब इनको काट दिया तो कितने एरिया को कवर कर रहे हैं? 6% से भी कम। अमेजन रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लंग्स ऑफ प्लानेट कहते हैं। ठीक है, इनको भी काट दिया गया। किसके लिए? सोयाबीन के कल्चर के लिए, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। और इसको ग्रास लैंड में क्या कर दिया? कन्वर्ट। क्यों? बीफ कैटल को बढ़ाना था। ठीक है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट था उसको काट दिया और उसमें क्या उगा दिया? घास उगा दिया। ठीक है, मेमल्स एंड बर्ड रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरी एंड एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिटेट आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग। हाँ, ऐसे बोलता है कि जो ऑर्गेनिज्म लार्ज टेरिटरी में रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो जो साइबेरियन क्रेन है वो भरतपुर जाते हैं, है ना, भरतपुर में जहाँ पे भी जाते हैं वो नेशनल पार्क में, अगर वो नेशनल पार्क हट जाए तो उन्हें नहीं पता ना वो हट गया है। वो बेचारे आएंगे वहाँ पे, वहाँ उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे? भूख प्यास के मारे मर जाएंगे, है ना। लौट लौट के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए तो वो आए थे।
लोग बाग पागल हैं जो उन्होंने नेशनल पार्क बनाया है कंजर्व करने के लिए, बीच में कहीं भी रह जाते वो, है ना। वो अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी वो, रोबोट थी ना, जिसमें बर्ड्स को कितना नुकसान होता है, माइग्रेटरी बर्ड, रेडिएशंस के कितना नुकसान होता है उनको। हाँ, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को किसके लिए कट किया गया, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए और बीफ कैटल को रेज करने के लिए ग्रासलैंड में तब्दील कर दिया गया। अमेजन रेन फॉरेस्ट में प्लांट कितने हैं, कितने हैं, मोर देन 40,000, फिशेज 3,000, बर्ड्स, मैमल्स एंड एम्फीबियन 427, 338 क्या था, रेप्टाइल्स था, और इनवर्टिब्रेट मोर देन 1,25,000। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कितना एरिया कवर करता था, 14%, अब कितना कर रहा है, 6%। ठीक है, हैबिटेट लॉस से किस किस को नुकसान है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को में जो भी रहते थे उन एनिमल्स को, और जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज थी उसको नुकसान है। सोयाबीन तो बढ़ेगा, बाकी स्पीसीज तो चली गई ना, बीफ कैटल बढ़ा, बाकी कहाँ गई, उनका तो नुकसान हो गया, माइग्रेटरी बर्ड को नुकसान होगा। फिर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी कोई चीज़ तुम्हारे पास में है, अगर उसको तुम आराम आराम से काम में ले रहे हो कि हाँ फ्यूचर में भी ये काम आएगी, ठीक है, ऐसा वो तो ठीक है, या फिर कोई चीज़ आई तुम आज ही हमें ख़त्म करना है, वो क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। घर में मान लो कुछ मिठाई आई, ठीक है, तुम एक एक करके खाओगे, 10-15 दिन चल जाएगी, और अरे तुम ऐसी मिठाई लाते हो, फ्रीज नहीं रखते घर में, है ना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, राशन लाते हैं घर का, एक साथ लेके आते हैं ना, आटा वगैरह एक साथ लेके आते हैं, अगर उसको ज्यादा ज्यादा काम में लेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, और उसको तरीके से काम में लेंगे तो क्या होगा, काफी टाइम तक चलेगा। तो हमें ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, किसी भी चीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, मतलब है ही नहीं, कोई नीड ही नहीं है, फिर भी हम उसको काम में ले रहे हैं, है ना। ऐसे घर में 2 मेंबर हैं, दोनों मिलके 8 रोटी भी नहीं खा पाते, 20 रोटी बना के रख दी, कितने दिन दोगे पड़ोसी को, इतने वो तो दिखते नहीं आजकल, अगर पड़ोसियों को देने लग जाते तो भिखारी नहीं देखने को मिलते बेटा, समझ रहे हो। पड़ोसी को भिखारी नहीं बोला, मैंने कहा पड़ोसियों को देंगे, मैंने कहा पड़ोसियों को देने से अच्छा भिखारियों को देते ना, तो भिखारी रहते ही नहीं, है ना। कुत्तों को भी बेटा इतनी कमाई नहीं होती ना सबकी कि वो चलो बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपने बच्चों को पाल पोस दें, उनको पढ़ा दें, वही बहुत बड़ी बात होती है ना। अभी तुम पढ़ रहे हो ना, पापा के होटल में झीम रहे हो, तब तुम्हें बात आ रही है कि पड़ोसियों को दे देंगे, ठीक है, कुत्तों को खिला देंगे, है ना। जब खुद कमाने लग जाओगे ना, झीम रहे हो मतलब खा रहे हो, जीमना मतलब खाना, है ना, तब तुम्हें बातें आ रही है। जब खुद कमाने लग जाओगे, खुद पैसा खर्च करना होगा ना, तो कोई चीज 100 रुपए की है, खरीदू कि नहीं खरीदू, ऐसे सोचोगे तुम। हाँ भैया 100 में नहीं, भैया 50 में दे दो, भैया 50 में दे दो, ऐसे बोलोगे फिर। हाँ हाँ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो हमें क्या करना है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है किसी भी चीज का। इन द लास्ट 500 ईयर स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन से पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काउ क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। पैसेंजर पिजन को बहुत काम में लेते थे लोग, हर जब देखो चिट्ठियां भेजते थे, जब देखो चिट्ठियां भेजते थे, बेचारा कबूतर जा ये, और फिर कबूतर जहाज जहाज जहाज, है ना, बेचारे एक्सटिंक्ट ही हो गए। बेटा मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुई थी ना, जब कबूतर के थ्रू चिट्ठियां भेजी जाती थी, है ना, तब नहीं पैदा हुई थी मैं, अब मेरे को जरूरत नहीं है किसी को चिट्ठियां भेजने की।
मैराइन फिश पॉपुलेशन आर ओवर हार्वेस्टेड एंडेजरिंग कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज, मतलब जो मछलियां खाते हैं, ठीक है, तो जो मैराइन फिशेज होती है ना उनको बहुत ज्यादा हार्वेस्ट किया जाता है, जिससे वो क्या हो जा रही है, एक्सटिंक्ट हो जा रही है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के से कौन कौन एक्सटिंक्ट हुआ, पैसेंजर पिजन, स्टीलर सी काउ और मैराइन फिशेज। कौन कौन, पैसेंजर पिजन, स्टीलर सी काउ एंड मैराइन फिशेज। किस वजह से एक्सटिंक्ट हो गए, ज्यादा यूज करने से, ओवर एक्सप्लॉइट करने से। तीसरा, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, किसी दूसरी जगह से स्पीसीज को लाके किसी अपनी जगह पे रख दिया। मतलब इंडिया में क्या किया गया था, वीट को इंपोर्ट किया गया था, तो वीट के साथ साथ क्या आ गया था, पार्थेनियम भी आ गया था, है ना। तो पार्थेनियम को लाया नहीं गया था, वो जबरदस्ती साथ आ गया था, लेकिन पार्थेनियम क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रो करता है और अपने आसपास किसी दूसरी स्पीसीज को ग्रो नहीं होने देता है। तो इससे क्या होगा, उसकी स्पीसीज तो बढ़ेगी लेकिन उस एरिया में जो स्पीसीज थी उनका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, नुकसान नहीं, नुकसान, हाँ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए किसको लाया गया था, वाटर लिली, वाटर लिली नहीं, वाटर हाइसिंथ को किस लिए लाया गया था, ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। लेकिन बाद में पता चला सुंदरता के चक्कर में कितना नुकसान हो गया, है ना, वो बाकी स्पीसीज के लिए क्या हो गई, खतरा साबित हो गई। ठीक है, तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन मतलब किसी दूसरी जगह से, जिस एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम किसी स्पीसीज को लाके इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो वहाँ की उस एरिया में जो स्पीसीज है उसको इंडिजीनियस स्पीसीज बोलेंगे। वो इंडिजीनियस स्पीसीज के लिए क्या होता है, इसको जगाओ जगाओ, इसको सोना नहीं है बेटा, इंडिजीनियस स्पीसीज को, हाँ जागते रहो। हाँ बेटा, अगर तुम है ना ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब, है ना। अभी मत करना लेकिन अभी तैयारी करो, है ना, जब तुम मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे ना तो पार्ट टाइम जॉब करना फिर, है? नील, अच्छा ये कह रहे हैं मैम हम जाएंगे क्या उसको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जाऊंगा मेडिकल कॉलेज में। बेटा मेरी दुआ है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो जरूर जाओगे मेडिकल कॉलेज में अरे सेलेक्ट होके ही तो जाना है। अब मैंने तो देखो पॉजिटिव बोला कि मेरी दुआ है तुम्हारे साथ, अगर तुम पढ़ाई करोगे, क्लास में रेगुलर रहोगे, टेस्ट वेस्ट कंप्लीट दोगे तो मेडिकल कॉलेज तुम्हारा ही वेट कर रही है। वरना तो बेटा दूर से बाहर से ही देखोगे। क्या क्या क्या, किसको, मैंने क्या बोला, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम टेस्ट कंप्लीट दोगे, अगर तुम पेपर का एनालिसिस करोगे तो तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ऐसे हलवा थोड़ी ना है जो प्रसाद की तरह सब में बट गया है, हलवा नहीं है बेटा मेडिकल कॉलेज में जाना। नीले पर्च, नीले पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया हाँ, नीले पर्च को बेटा अब इधर आ जाओ, नीले पर्च को इंट्रोड्यूस कहाँ गया, कहाँ किया गया, विक्टोरिया लेक में, जो कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीका में। मैं नीले पर्च ही बोलती हूँ इसको, तुम नाइल बोल दो मैं नीले बोलूंगी, नीली पर्च, मैं नीले बोलूंगी। नीले पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, विक्टोरिया लेक में, ठीक है, जो कहाँ पे है, ईस्ट अफ्रीका में। इसकी वजह से 200 स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। कौन सी, सिक्लिड फिश, सिचलिड फिश, जो भी बोलना है बोल दीजिए। कैरेट ग्रास, पार्थेनियम बताया अभी किसके साथ आया था, वीट के साथ। लेंटाना अमेरिकाना, वाटर हायसिंथ जिसको आइकोनिया भी बोलते हैं, ये इन्वेसिव वीड्स हैं। ठीक है, इन्वेसिव मतलब जो काम के नहीं है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखे थे बेटा, ये दे रखे थे, ठीक है, उस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अफ्रीकन कैटफिश,
अफ्रीकन कैटफिश का नाम क्या है? क्लेरियस गैरीपाइनस। क्लेरियस गैरीपाइनस आर पोजिंग थ्रेट्स टू इंडिजीनियस कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश कौन सी? क्लेरियस गैरीपाइनस। किसके लिए खतरा है? इंडिजीनियस कैटफिशेस के लिए। तो एग्जाम्पल बताओ किसका? किसका? एलियन स्पीसीज इन्वेशन का। नाइले पर्च। नाइले पर्च को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया? विक्टोरिया लेक में। तो कितनी स्पीसीज? 200 से भी ज्यादा किसकी? सिक्लिड फिश की स्पीसीज क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। उसके अलावा कैरेट ग्रास को ही पार्थेनियम बोलते हैं, लेंटाना, वाटर हाइएसिंथ, आइकोनिया, ये वीड्स है, अनवांटेड वीड्स है, ठीक है। इसके अलावा क्लेरियस गैरीपाइनस इंडिजीनियस कैटफिश के लिए नुकसानदायक है। को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन किस में देखने को मिलेगा? को का मतलब साथ साथ, एक्सटिंक्शन मतलब हम जिएंगे तो साथ साथ, हम मरेंगे तो साथ साथ। ये किस में होता है? म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म में भी कौन सा? ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन। ऑब्लिगेटरी जानते हो ना? तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, एक दूसरे के बिना हम नहीं, ठीक है। सीन इन ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन, ये हमेशा ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन में देखने को मिलता है, जैसे यूका और प्रोनुबा मोथ, फिग एंड वेस्प, ठीक है, लाइकेन, एल्गी एंड फंजाई। एक साथ रहेंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई होते हैं इन्होंने। When a host species become extinct, अगर होस्ट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, पैरासाइट मीट द सेम फेट, पैरासाइट भी क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसे होते हैं ना कुछ स्पीसीज स्पेसिफिक पैरासाइट, उनमें भी ये क्या होता है? देखने को मिलता है। को इवोल्ड प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म इज अनोदर एग्जाम्पल। को इवोल्ड मतलब जो साथ साथ इवोल्व होते हैं, ठीक है। अगर प्लांट इवोल्व हो गया तो उस पर डिपेंडेंट इंसेक्ट भी क्या हो गया? इवोल्व हो गया। अगर प्लांट मर गया तो वो भी मर गया। तो एक साथ दो स्पीसीज का क्या हो जा रहा है? नुकसान हो जा रहा है, हाँ नुकसान हो जा रहा है। अब बताओ बायोडाइवर्सिटी लॉस के कितने कारण हैं? एक साथ क्या कहा जाता है? एविल क्वार्टेट। कौन कौन से हैं? हाँ दोबारा से बोलो, वन बाय वन। सबसे पहला क्या था? हैबिटेट लॉस एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना एरिया कवर करता था? 14%। अब कितना रह गया? 6%। अमेजन रेन फॉरेस्ट को किस लिए काटा गया? सोयाबीन कल्टीवेशन और राइजिंग बीफ कैटल के लिए क्या कर दिया? ग्रासलैंड बना दिया। फिर हैबिटेट लॉस से और किसको नुकसान होता है? नुकसान होता है माइग्रेटरी बर्ड्स। किसको? माइग्रेटरी बर्ड्स। फिर किसके बाद की? ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से कौन कौन सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई? स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजन एंड मैराइन फिशेज, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था? एलियन स्पीसीज इन्वेशन का एग्जाम्पल बताओ बेटा। नीले पर्च कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी? विक्टोरिया लेक में। कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई? 200 स्पीसीज। किसकी? सिक्लिड फिश की। सिक्लिड फिश, सिक्लिड फिश, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल बताओ। कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, ठीक 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 ठीक। और एक फिश और थी, कौन सी कैटफिश थी? क्लेरियस ग्रेसीपाइनस। किसके लिए खतरा थी? इंडिजीनियस कैटफिश के लिए। फिर लास्ट क्या था? को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन में एग्जाम्पल ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन में रहते हैं वो, तो एक तो क्या होगा? अरे ऐसी पैरासाइट जो स्पीसीज स्पेसिफिक है, अगर उसका होस्ट चला गया तो वो भी चला जाएगा। और को इवोल्ड प्लांट और
इंसेक्ट स्पीसीज, जो हमने यूका प्रोनुबा वगैरह पढ़ा था वो सब आ जाएगा। ठीक जी। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्यों कंजर्व करें हम बायोडाइवर्सिटी? इंसान पता है ना बिना फायदे के कुछ नहीं करता, तो उसको फायदा बताया जाएगा कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा, इसलिए तुम मतलब ये सारे फायदे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के, तो तुम्हें फायदा होगा इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करो। क्या क्या फायदा है? नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, एथिकल आर्ग्यूमेंट। नैरो यूटिलिटेरियन में क्या आता है? प्लांट से तुम्हें क्या मिलता है बेटा? देखो बहुत सारा खाना मिलता है, जलाने की लकड़ी मिलती है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलता है, मेडिसिनल प्रोडक्ट मिलता है, तो दवाई भी प्लांट से मिलती है, इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक वगैरह दवा वगैरह भी प्लांट से मिलती है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, घर में ये जो इंटीरियर करवाते हो, इंटीरियर करवाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलते हैं। कपड़े बनाने के लिए फाइबर कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। जलाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलते हैं। खाने के लिए खाना भी प्लांट से मिलता है। ये जो बैठे हो ना, ये भी प्लांट से ही है। जो सांस ले रहे हो वो भी प्लांट से ही। मोर देन 25% ड्रग्स आर डेराइव्ड फ्रॉम 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। 25% से ज्यादा ड्रग इतनी स्पीसीज से डेराइव की जाती हैं। नेशंस एंडोड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन रीप इनॉर्मस बेनिफिट बाय बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या है? एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को क्या बोलते हैं? बायोप्रोस्पेक्टिंग। आजकल इससे क्वेश्चन आने लग गया है। बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? मोलिकुलर, जेनेटिक और स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना, उसको स्टडी करना, किस लिए? इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? बायोप्रोस्पेक्टिंग। क्या बोलते हैं? बायोप्रोस्पेक्टिंग। ये तो क्या हो गया? नैरोली यूटिलिटेरियन। ये क्या है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी चीजें मेजर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। अमेजन रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर बाई फोटोसिंथेसिस। कितनी ऑक्सीजन? 20%। पोलिनेशन बाई बी, बम्बल बी, बर्ड्स एंड बैट। मतलब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? पोलिनेशन भी हो पाएगा, प्लांट का प्रोडक्शन भी बढ़ पाएगा। एस्थेटिक प्लीजर, अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमें एकदम से हरी हरी घास में वॉक करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। वॉक वॉक क्या क्या बोलते हो तुम? वाक बोलते हो? जो भी है। थ्रू वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर, तुम्हें ऐसे फ्लावर्स खिलते हुए फूल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तुम्हें मतलब ऐसा नहीं है कि पहले लोग है ना सुबह उठते थे ना तो चिड़ियों की चहचहाट से या फिर कोयल की आवाज से उठते थे, मुर्गे के बोलने से उठते थे। आजकल अलार्म लगा के उठना पड़ रहा है ना। तो कितना कैसा समय आ गया ना, कहाँ सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है? नहीं देती ना। तो इन सब से अभी तो फिर भी तुमने तो कुछ देखा है, आने वाली जनरेशन तो भूल जाएंगे कि ऐसे चिड़िया होती क्या है, उन्हें ये नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना। कोयल, ये क्या होता है? कोयल क्या होता है? एथिकल आर्ग्यूमेंट। बेटा ये तो चलो इतना फायदा, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हमें जो मिला है वो हम अगली जनरेशन को दे के जाएं, ऐसे नहीं कि उसको नुकसान पहुंचा के जाएं, ठीक है। ये हमारी क्या बनती है? मोरल ड्यूटी। फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईच स्पीसीज हैज ए इंट्रिंसिक वैल्यू। या तो फिलोसॉफी की भाषा में समझ लो या फिर धार्मिक लैंग्वेज में समझ लो कि हर एक स्पीसीज को धरती पे रहने का अधिकार है, हर एक स्पीसीज की कुछ वैल्यू है, ठीक है। ये तुम्हें समझना होगा। ऐसा नहीं कि सामने चिकन मटन, ठीक है, उनका भी उनका अधिकार है बेटा, यहाँ पे
उनको जीने दो, जीवो और जीने दो, ठीक है, ऐसे मत देखो। हम्म, ये तो फिर बेटा बहुत वो आगे आगे वाले लेवल पे। वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेल बींग। हमारी क्या है, हमारी क्या है, मोरल ड्यूटी है। बछड़े को बेटा चारा भी खिलाते हैं ना फिर, और इतना ज्यादा वो नहीं पी पाता, तो पहले पहले 2-3 दिन कहाँ पूरा वो करते हैं, पहले मतलब स्टार्टिंग में पूरा दूध नहीं निकालते हैं, डेयरी में निकालते होंगे, डेयरी में निकालते होंगे। पहले तुमने देखा होगा गांव में गाय भैंस जो भी रखते हैं ना अपने घर में, वो 10 दिन तक पूरा दूध नहीं निकालते गाय का। और सुनो, फिर बाद में भी 1 महीने तक, एक नहीं, मेरी मम्मी तो 5-6 महीने, हाँ 5-6 महीने तक उसको क्या करते हैं, 5-6 महीने तक उसको दूध पिलाते हैं। तुमने पाला नहीं, तुम बस वीडियो सुन के बोल रहे हो, है ना, तुम वीडियो देख के बोल रहे हो, तुमने जिया नहीं है ये चीज, ठीक है, तो तुम इस पे बहस नहीं कर सकते। We need to pass on our biological legacy in good order to future generation। देखो हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम क्या करें, जो भी चीजें मिली है उनको अच्छे से सहेज के रखें। दूसरा, जो भी हमें मिला है उसको हम बायोलॉजिकल लीगेसी, हमारा लीगेसी है कि हम हमारी अगली जनरेशन को दें, ठीक है, विरासत जो हमें मिला है वो विरासत हम आगे दे के जाएं, ना कि पूरा उपभोग कर ले उसको। ये तो बात हुई क्यों कंजर्व करें, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करें। अब कंजर्व करना चाह रहे हैं तो कैसे कंजर्व करें, लास्ट टॉपिक है ये, बॉटनी का लास्ट, हाँ इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है और सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक है। पार्टी सारा सब्जेक्ट हो जाएगा तब मिलेगी, मैंने तभी बोला था सारे सब्जेक्ट का, सुबह सारे सब्जेक्ट में हो जाएगा तो मिलेगी। तो सिलेबस सारे सब्जेक्ट का होगा, उसके बाद पार्टी मिलेगी, ये मैंने पहले भी बोला था। बस अब इधर आ जाओ बेटा, अब इधर आ जाओ, सारे जाग जाओ, वेकअप वेकअप, इट्स न्यू डे ब्रिंग। हाँ बहुत अच्छी बात है, हैप्पी एंडिंग तो बेटा एक बार पढ़ ले, फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग करवाएंगे ना, बस थोड़ा सा और झेल लो, है ना। जब तुम 2.5 घंटे से एक ही टीचर को झेल रहे हो तो आधा घंटे और झेल लो। बेटा चैप्टर ऐसा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर भी मैंने अपना एफर्ट डाला कि तुम्हें समझ आए, समझ के तुम रटो इसे। हाँ, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे बायोडाइवर्सिटी, बेटा जब कह दिया इधर आ जाओ तो इधर आ जाओ। क्या बोला मैंने, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, 2 तरीके से, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू मतलब एट द प्लेस, एक्स सीटू मतलब जहां है वहां से हटा दो और वो ही कंडीशन उसको दूसरी जगह पे दे दो, वो क्या होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑन साइट कंजर्वेशन और आउटसाइड द साइट, ठीक है। तो इन सीटू में क्या होता है, कोई स्पीसीज जिस जगह पे है उस पूरे एरिया को क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है, वहां पे एंट्री क्या कर दी जाती है, प्रोहिबिटेड कर दी जाती है, इनहिबिट कर दी जाती है, रोक दी जाती है ना, वर्जित कर दी जाती है, और कुछ ठीक है, बैन लगा दिया जाता है। बस अब ठीक है, पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है, ठीक है। हर बोलते हैं ना हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, होता है ऐसा देखने को मिलता है। तो वहां पे उस एरिया में इंसानों का आना जाना बंद कर दिया जाता है, तो वहां की स्पीसीज क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है, वो होता है इन सीटू प्रिजर्वेशन।
एक्स सीटू में क्या है, जंगल में शेर है, अच्छे से रह रहा था, उस जंगल को वहां से हटाया और उसको चिड़ियाघर में लाके डाल दिया, ठीक है। और चिड़ियाघर में जैसे जंगल में गुफा में शेर रहता था, केव में, वैसी सी केव बना दी, वैसा सा एरिया उसको दे दिया, जो उसको खाने के लिए चाहिए वही उसको खाना दिया और प्रॉपर केयर में रखा, ठीक है। तो एक्सिट कंजर्वेशन किस स्पीसीज का करेंगे हम, जो एक्सटिंक्ट होने वाली है या फिर जिसको एक्सटिंक्शन का ज्यादा खतरा है, उसका हम क्या करेंगे, एक्सिट कंजर्वेशन। तो इसमें यही बोला है, when we conserve and protect whole ecosystem, that is saving the entire forest to save the tiger, it is called in situ। मतलब पूरा का पूरा फॉरेस्ट प्रिजर्व कर दे, पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रिजर्व कर दे, तब उसको क्या कहते हैं, इन situ। एंड ऑर्गेनिज्म फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसको एक्सटिंक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है फ्यूचर में, नीड अर्जेंट मेजर टू सेव, उसको सेव करना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन। इन सीटू दिख तो हरा ही रहा है, अगर किसी को रेड दिख रहा है तो कलर ब्लाइंडनेस है उसे। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, फिर तुम्हारे पता नहीं कौन सा ही डिसऑर्डर है बेटा। हाँ, इन सीटू कंजर्वेशन, देखो अब देखो थोड़ा सा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट जानते हो भाई, अपना हॉट स्पॉट ऑन करियो, हॉट स्पॉट ऑन करियो बोलते हो ना, तो हॉट स्पॉट किससे ऑन करवाते हो, जिसके पास नेट है या जिसके पास नहीं है, जिसके पास है, मतलब जिसके पास नेट ज्यादा होता है वो क्या है, हॉट स्पॉट, उससे बाकी लोग नेट क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हॉट स्पॉट क्या होगा, जहां पे कोई चीज क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होगा, ऐसा रीजन जहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है, स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, वहां के अलावा कहीं नहीं पाई जाती। स्पीसीज कन्फ्लिक्ट टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स, ठीक है, समझ आ गई बात। टोटल पहले कितने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थे, 25, नए 9 ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 34। पूछे टोटल कितने, 34, स्टार्टिंग में कितने थे, 25, कितने ऐड हो गए, 9 ऐड हो गए। इंडिया में कितने हैं, 3, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, और तीसरा क्या है, हिमालय, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय कवर अवर कंट्री रीजन, हमारी कंट्री में है ये। जो टोटल हॉट स्पॉट है कितने, 34, ये कितना एरिया कवर करते हैं, 2% से भी कम। लेकिन कितनी स्पीसीज को प्रोड्यूस किया है, नहीं, देयर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय 30%। मास एक्सटिंक्शन कितना कम हुआ है, 30% कम हुआ है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो क्या करती है, लीगल प्रोटेक्शन करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है पूरा का पूरा एंटायर इकोसिस्टम। तो पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व किसका एग्जाम्पल है, इन सिटू का या एक्स सिटू का, इन सिटू का। नेशनल पार्क किसका है, इन सिटू का। क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क किसका है, एक्स सिटू का। बोटेनिकल गार्डन एक्स सिटू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू और वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सिटू, है ना। लेकिन यहीं से पूछा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सफारी दे देगा, कंफ्यूज आ जाओगे। सेक्रेड ग्रोव इन खासी एंड जेंता हिल ऑफ मेघालय, मेघालय में खासी और जेंता हिल है, ठीक है। अरावली हिल है राजस्थान में, ठीक है। इसका तो मुझे पता है, अरावली हिल पे बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं लोगों ने, मनसा माता का मंदिर, हर्ष का मंदिर, जीन माता का मंदिर, शाकंभरी का मंदिर, है ना, शाकंभरी माता का मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर है वहां पे। फिर पता है क्या होता है, मंदिर वाले एरिया में लोगों की क्या होती है, श्रद्धा जुड़ी होती है, तो वहां पे लोग चाह के भी पेड़ पौधों को नुकसान
नहीं पहुंचाते हैं। वहां पे देखो जो भी मंदिर होते हैं वहां आसपास बंदर बहुत देखने को मिलते हैं, उन बंदर को लोग नहीं मारते हैं। ये तो भगवान हनुमान जी का अवतार है, उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना। तो मतलब इन चीजों से मुझे यहाँ का पता है, तो ये मैं बता दे रही हूँ। तो ऐसा ही सब जगह होता होगा फिर, है ना। तो मतलब वो हमारी धार्मिक धारणा उनके साथ जुड़ी हुई है ना, तो उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यही है। सेक्रेड ग्रुव है कहाँ पे, खासी एंड जैंता हिल ऑफ मेघालय, अरावली हिल ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट, सरगंजा, चंदा एंड बेस्टर रीजन कहाँ पे, मध्य, सरगुजा, सरगुजा, सरगंजा से याद, सरगुजा था क्या मैं, जो भी है सरगुजा, वेस्टर्न घाट, सरगुजा, चंदा एंड बेस्टर रीजन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और बस्तर तो है, बस्तर आर द लास्ट रिफ्यूज ऑफ रेयर एंड थ्रेटेड, याद कर सकते हो ना। मध्य प्रदेश में बिस्तर पे सरगंजा है और वो चांद देख रहा है ना। हाँ, सरगंजे पे चांद का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, याद कर सकते हो। ये हो गया। फिर आगे क्या है, इसमें नहीं आगे कुछ। एक्सिट 2 में क्या आएगा, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क serve this purpose. Many animal have become extinct in the wild but are maintained in the zoological park. बहुत सारे एनिमल हैं जो जंगल से खत्म हो चुके हैं लेकिन जूलॉजिकल पार्क में अभी भी हैं। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। क्रायो प्रिजर्वेशन जानते हो ना, क्या किया जाता है, मेल गैमेट को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। तो जो स्पीसीज जिनको थ्रेट है किसका, एक्सटिंक्शन का, उन में फर्टाइल कंडीशन में उनके गैमेट ले लिए जाते हैं और उन गैमेट को क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है। किससे, क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन। प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। टिश्यू कल्चर मेथड से मतलब कोई प्लांट है उसको हमने प्रिजर्व कर लिया, अब उससे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, किससे, टिश्यू कल्चर से। Seed of different genetic strain of commercially important plant can be kept for long period in seed bank. जो commercially important plant जानते हो उनके सीड को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448। तो ये बता दोगे, बता ही दोगे। लास्ट, अरे तो ये एक्ट है ना अर्थ यहाँ तक ही है, ये तो वापस से रिपीट हुआ है। अच्छा ये 2 लाइन में कल पढ़ाऊंगी हैं। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हेल्ड रियो डी जेनेरियो 1922। ये पूछा जाता है अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। किस लिए हुआ था, फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट, मतलब कंजर्व करना और सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना। ऐसे नहीं कि सारा एक बार में ही यूज कर लिया, ठीक है। किस लिए बना था अर्थ समिट, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में 1992 में। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट, ठीक है। वर्ल्ड समिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वर्ल्ड समिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब हुआ था, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। किस लिए, रिडक्शन इन करंट लेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब जिस रेट से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसको रिड्यूस करना है ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे। कब तक, 2010 तक। अब तो हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। क्वेश्चन और ये तो वापस वही आ गया। बेटा इधर आ जाओ, मैं नहीं खिला रही कितना भी करो मैं नहीं खिलाऊंगी, मैंने बोल दिया बेटा। जब सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अगर समोसा खाना तो कोई मतलब अच्छी पार्टी करनी है तो सबका सिलेबस खत्म होने दो।
आउट ऑफ मोर देन 1.5 मिलियन नॉन स्पीसीज। इंसेक्ट कितना है बेटा, बातें नहीं। है नो ट्रू रीडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये तो सही है, एनवायरमेंट में वो करेगा। इट ऑल्सो बेसिस ऑफ स्पेसिएशन, ये भी सही है। इकोटाइप फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन इट, और क्या, हाई डाइवर्सिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी से थोड़ा ना होगा। हाई डाइवर्सिटी मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं होगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा तो यूनिफॉर्म कुछ नहीं होगा, चेंज आएगा। इकोटाइप फॉर्मेशन डिपेंड्स, इकोटाइप जहाँ पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं उस जगह पे इकोटाइप होता है, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो इकोटाइप बनेगा ना। रीजनल डाइवर्सिटी ये नहीं है, नहीं है ये हमारे सिलेबस में। विच इज़ नॉट ए रीजन ऑफ मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक, ये तो हमने पढ़ा है। नॉट ए रीजन। ग्रेटर सीजनल वेरिएशन होते हैं क्या यहाँ पे, नहीं होते, तो यही आएगा नोट। पेस्ट प्रेशर होगा तो क्या होगा, पेस्ट प्रेशर होगा तो वो उसके सरवाइव करने के लिए क्या होगा, पेस्ट का प्रेशर होगा तो वो अपने आप में चेंज करेगा ना, अडेप्टेशन डेवलप करेगा। अडेप्टेशन डेवलप करेगा तो नई स्पीसीज आएगी। थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी कम फ्रॉम, थ्रेड टू बायोडाइवर्सिटी कम टू हैबिटेट लॉस। हाँ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर आएगा। Which of following exotic species become, वाटर बॉडी की बात कर रहा है ना। वाटर बॉडी में कौन आएगा, वाटर हाइएसिंथ। वाटर हाइएसिंथ कौन है, आइकोनिया। फाइंड द ओड वन, हेलियंथस हो जाएगा। ये तो सारी क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन का एग्जाम्पल है। ये भी होगा और ये भी होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। हाई रिस्क, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडेजर्ड स्पीसीज। ये नहीं है, वैसे 8 आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू IUCN, व्हेन ए टैक्सोन इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एंडेजर्ड स्पीसीज। अच्छा क्या बोला, क्रिटिकली एंडेजर्ड होगा, एक्सट्रीमली हाई बोला है ना। मैन मेड तो एंथ्रोपोजेनिक हो ही जाएगा। ये नहीं है, वैसे कोर जोन होता है ये भी नहीं है, पहले पढ़ाते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड द प्राइवेट, ये भी नहीं है। वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये तो बता दोगे। ट्राइबल्स, ट्राइबल्स को भी करता है। बायोस्फीयर रिजर्व में करेगा क्या, सेंचुरी में क्या होता है, नहीं होगा। नेशनल पार्क नहीं होगा, बोटेनिकल ये नहीं, यही आएगा। मतलब पूरा वो हो गया ना। इन सिटू का एग्जाम्पल पूछ रहा है कुल मिला के। विच इज नॉट ए क्राइटेरिया यूज फॉर डिटरमाइनिंग हॉट स्पॉट, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज,
डिग्री ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैविंग ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, नोट क्राइटेरिया, डिग्री ऑफ नोट क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज है, डिग्री ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो नहीं करने देंगे वहां पे, ठीक है, हैविंग ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, ये तो करेंगे, डिग्री ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन और या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में कौन सा ज्यादा आएगा, सेकंड आएगा ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट नहीं है, हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं बोला ना, एक्सप्लॉइटेशन बोला है, तो मतलब बायोडाइवर्सिटी को तो प्रोटेक्ट करता ही है ना हॉटस्पॉट, क्राइटेरिया नहीं है। हाँ अच्छा, क्या ये तो था, एंटी कैंसरियस बोटेनो केमिकल इज, अच्छा जिम्नोस्पर्म का नहीं दिया है, फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ये तो पता ही है, इंडिया, इंडिया पूछा है, ये हाँ, विच वन ऑफ फॉलोइंग एरिया इन इंडिया, इंडिया इज ए हॉट स्पॉट, वेस्टर्न घाट, बेटा होता है लेकिन जो नाम दिए गए एनसीईआरटी ने 3 ही है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फंजाई, सेकंड ग्रुप कंजर्व करेगा। द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीसीज, लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। वेस्टर्न घाट हैव हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म, सही बात है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जस्ट ए फैड परस्यूड बाय द डेवलप्ड कंट्री, गलत है, तीसरा ही सही है, ये सेंटेंस ही पूरा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, ये वही क्वेश्चन आ गया वापस से, अक्सिटू का एग्जाम्पल नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं है, सीड बैंक हो जाएगा, वेरी हाई क्रिटिकली एंडर्ड, ये तो वैसे बता ही दोगे, स्ट्रेटोस्फेयर, ए क्या होगा इंसेक्ट, और डी अदर एनिमल्स, ठीक है, और सी क्या होगा मोलस्कस, उस डायग्राम में दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग देखो, इंसेक्ट मोलस्का, सी क्या होगा क्रस्टेशियस, यही आएगा। गैमिट, गैमिट तो क्या हो जाएगा, एक्स2 कंजर्वेशन आएगा ना, एडवांस एक्स टिश्यू कंजर्वेशन। इन सिटू में टिश्यू कल्चर गलत बात होगी, इन सिटू में नेशनल पार्क, एक्स सिटू में बोटेनिकल गार्डन, इन सिटू में क्रायो प्रिजर्वेशन, इन सिटू में सीड बैंक, तो कौन सा आ गया सेकंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो जीके का क्वेश्चन है, कौन है, ये नहीं याद करना है। एक्स2 कंजर्वेशन, थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट,
क्या एक्स2 बोल रहा है बेटा? हाँ, ये तो कोर जोन वापस से वही आ गया। वॉन हमबोल्ट ने क्या दिया था? इसमें ज्यादा इंसिटू और एक्सिटू से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ही नहीं देखा। एक्सिटू तो है ना, सही तो है, सीड बैंक होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सिट, अच्छा सेकंड ग्रुप नहीं होगा, बाकी ये सारे हैं। रियो डी जेनेरो, डाइवर्सिटी सेकंड आ जाएगा ना इसका तो। प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बोटेनिकल गार्डन नहीं है। बोटेनिकल गार्डन एक्सिटू में आएगा ना। एंडेमिक, बायो प्रोस्पेक्टिंग, है एलियन स्पीसीज इन्वेशन आएगा ना इसमें। कुछ बच्चे तो सो रहे हैं, क्यों रहने दूं? हाईएस्ट स्पीसी डाइवर्सिटी in the following in each set a conservation approach and an example of method of conservation are in situ, biosphere reserve, ex situ second group गलत है, in situ seed bank A and D। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बोला था? स्पीसीज रिचनेस, यही बोला था कि ऐसा ही आएगा, तो पहला देख के टिक नहीं करना है, सारे पढ़ने हैं ऑप्शन। ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटल के लिए, हाँ ऑर्नामेंटल के लिए आइकोनिया लाया गया था, सुंदरता के लिए लाया गया था ना। वो ऐसे बोलता ना कि किसके साथ इंपोर्ट हुआ है, तब वो आता। सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्लास में, हाँ फैमिलीज बचा है हमारा, फैमिली बची है ना, नेक्स्ट क्लास में फैमिली पढ़ेंगे, एक क्लास में फैमिली हो जाएगा। सिलेबस नहीं बचा है, वो मॉर्फोलॉजी हो चुकी है। लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, मेरी ही तो लगती है। हाँ एक बार में ये हो गया ना कि हाँ, अरे नहीं रे, गुस्सा नहीं। वो बस थोड़ा